कैसे हैं भाई सब मेरे साथ मिलकर पकाने वाले मेरे YouTube चैनल फैमिली के मेंबर्स और हमारे तमाम दोस्त अहबाब। ऐसे भी दोस्त हैं हमारे जो अभी तक हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने, तो आप लोग तो जल्दी से बन जाएं हमारी YouTube चैनल फैमिली का हिस्सा। और वो कैसे बनना है, बड़ा आसान है जी। आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें और बन जाएं हमारी YouTube चैनल फैमिली का हिस्सा। और लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें रेसिपीज़ को। और आज की रेसिपी जो है ना, वो है हरीसे की रेसिपी। पाकिस्तान में बड़ी मशहूर एक डिश है और बहुत पसंदीदा डिश है, और ये माना जाता है कि थोड़ी मुश्किल से बनती है तो लोग थोड़ा कम बनाते हैं, मगर मुश्किल से बिल्कुल नहीं बनती। मैं आपको तरीका बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीका है। और उसके अलावा मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे चैनल पे सारी रेसिपीज़ होंगी ऑर्गेनिक, बग़ैर प्रिजर्वेटिव्स के और बग़ैर केमिकल्स के। तो ये रेसिपी भी घर के मसालों के साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। कोई आपको बाहर का मसाला लेने की ज़रूरत नहीं है। खालिस मसाले इस्तेमाल करें और खालिस पकाएं और खालिस खाएं। तो इससे पहले कि हम शुरू करें हरीसा बनाना, आप जल्दी से कर दें चैनल को सब्सक्राइब। तो ये मज़ेदार मशहूर डिश तैयार करने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है ना, सबसे पहले तो हम उनके बारे में बात करते हैं। आपको उल्टे हाथ पे, बल्कि सीधे हाथ पे अपनी स्क्रीन्स पे नज़र आ रहा होगा कि मैंने गोश्त रखा हुआ है, मटन है। मटन का हरीसा बनाना आज मैं सिखा रही हूँ आपको। तो मटन है, उसके रेशे किए हुए हैं बोटियों के, और उसके साथ यखनी भी है, एक बोल में डली हुई मटन की यखनी है। तो ये ऐसा है कि 1 किलो मैंने मटन लिया, हड्डी वाला गोश्त, ठीक है। हड्डी वाले गोश्त का हमेशा टेस्ट ज़्यादा आता है, जो शोरबे वाली चीज़ हो ना उसमें, तो इसलिए, और यखनी हमेशा उसकी अच्छी बनती है, तो इसलिए इसमें आप हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल करें। और 1 किलो मैंने लिया मटन लेके मैंने उसको पानी डालकर चूल्हे पे चढ़ा दिया, यखनी बना ली उसकी। आप प्रेशर कुकर में बनाएं, 20 मिनट लगेंगे और यखनी बन जाएगी और गोश्त आपका हो जाएगा नरम, ठीक है। अगर प्रेशर कुकर में नहीं बनाना तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, वो आपने जैसे मैनेज करना है कर लें। और गोश्त नरम हो गया, हड्डी अलग कर दें और बोटियों के रेशे कर लें, जैसे मैंने ये आपके सामने किए हुए हैं। और यखनी जो है वो अलग निकाल के बोल में रख लें, जैसे मैंने रखी हुई है। उसके अलावा जो चीज़ हमें चाहिए ना हरीसे के लिए, वो है आधा किलो या 500 ग्राम गंदम का दलिया, बारीक पिसा हुआ दलिया, ऑर्गेनिक दलिया, जो असली गंदम का, बारीक पिसी हुई गंदम का दलिया मिलता है ना, वो वाला दलिया लें, ठीक है। उससे आपको ये होगा कि पीसने की बाद में ज़रूरत नहीं रहेगी ना, ब्लेंड करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, जैसे भी कोई करते हैं लोग, वो करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो वो दलिया ले लें, आधा किलो या 500 ग्राम, 250 ग्राम मूंग की दाल और 250 ग्राम चावल, ठीक है। और उसके साथ 1 प्याली जो है वो पालक है, कटी हुई बारीक और धुली हुई, प्लेट में डली हुई है आपके सामने। ये 1 प्याली के बराबर है पालक, ये हमें चाहिए। उसके अलावा हमें नमक चाहिए और लहसुन चाहिए। 7 से 8 जवे आप लहसुन के ले लें, इन्हें आपने पीस लेना है हमाम दस्ते में। और उसके साथ सेब का सिरके की बोतल पड़ी है, ऑर्गेनिक सेब का सिरका है, ये केमिकल वाला नहीं है, ठीक है। वो सेब का सिरका मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। उसके अलावा हमें जो चीज़ें चाहिए, उसमें 8 दरमियाने साइज़ के टमाटर जो हैं, मैं फ्रीज़ करती हूँ टमाटर, आपको पहले भी पता है इस बात का। मैं फ्रीज़ करके फिर जितने चाहिए होते हैं फ्रीज़र से निकाल के नीम गर्म पानी में डाल के उनका छिलका उतार के फिर उन्हें पीस लेती हूँ हमाम दस्ते में। तो वो मैंने किया है, 8 दरमियाने टमाटर लेके उनके साथ ये प्रोसेस किया है, आपके सामने है। वो मैंने पेस्ट उनका बना के रख दिया है साइड पे। और उसके अलावा 8 ही दरमियाने प्याज ले लिए और उनको बहुत ही बारीक मैंने काट लिया है, बेइंतहा बारीक, हैंड चॉपर में कीमा कर लिया समझें प्याज का। तो हैंड चॉपर में मैंने किया है, तो वो करके रख लें। उसके अलावा 6 से 7 जवे लहसुन के मज़ीद लेकर उसका भी मैंने कर दिया है, उसको क्रश कर दिया है, हमाम दस्ते में पीस लिया है।
उसके अलावा 8 से 10 हरी मिर्चें लेकर उनको भी पीस लिया है हमामदस्ते में। ये चीज़ें भी दरमियान वाली तस्वीर में आपको नज़र आ रही हैं सामने पड़ी हुई, ठीक है, ये हमें चाहिए होंगी। उसके अलावा हमें जो मसाला जात चाहिए होंगे वो आपको साइड पे कॉर्नर में नज़र आ रहे हैं, और वो ये हैं कि हल्दी है। हल्दी आप इस सारे उसमें जो है वो भरी हुई आधी चाय की चम्मच इस्तेमाल कर लें। उसके अलावा 2 चाय के चम्मच सूखा पिसा हुआ हरा धनिया, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई दालचीनी, 2 चाय के चम्मच काले ज़ीरे के कर लें इस्तेमाल, 3/4 चाय के चम्मच अजवाइन का इस्तेमाल कर लें, और नमक है और लाल मिर्च है। नमक और लाल मिर्च आपने अपने हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करने हैं, वो मेरे हिसाब से नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए हरी सा मज़ेदार सा तैयार करने के लिए। तो शुरू जो है ना वो हम सबसे पहले करते हैं किन चीज़ों के साथ। दलिया है गंदम का 500 ग्राम, 250 ग्राम दाल है, 250 ग्राम चावल है, 1 प्याली पालक है, लहसुन है, इसको हम पीस लेंगे, और नमक है, और सेब का सिरका ऑर्गेनिक वाला है। तो इससे हम शुरू करते हैं। उसके अलावा हम पहले से बना चुके हैं मटन की श्रेड्स और यखनी। सबसे पहले जो काम आपने करना है ना, आप इन चीज़ों को धो लें। मतलब दलिए को बहुत बारीक छन्नी में धोना पड़ेगा, और चावल और दाल इन्हें धो लें। तीनों इकट्ठी जो हैं वो एक बर्तन में, बड़े बर्तन में डाल दें पकाने के लिए, और उसमें ढेर सारा पानी शामिल कर दें, और उस पानी में नमक डाल दें, और ये जो सेब का सिरका है ना, ये 2 खाने के चम्मच या 1 डोंगे का चम्मच सेब का सिरका वो शामिल कर दें, और आप इसे दरमियानी आंच पे चूल्हे पे चढ़ा दें, ठीक है। और इसमें जनाब आप लहसुन भी पीस कर साथ में शामिल कर दें, और ये आपने चूल्हे पे रखा हुआ है ना, चढ़ाया हुआ है चूल्हे पे, तो ये कुछ देर बाद क्या होगा, पानी जो है वो कम हो जाएगा उसमें, क्योंकि ये चीज़ें जो सारी हैं वो पकेंगी, फूलेंगी, दाल भी चावल भी फूलेंगे, दलिया भी फूलेगा, तो इस तरह की शक्ल हो जाएगी उसकी जैसे आपको यहाँ नज़र आ रही है। तो जब उसकी ये शक्ल हो जाएगी ना, तो आपने क्या करना है, उसमें मज़ीद पानी शामिल कर देना, उसे डुबो देना है पानी में। जैसे अब मैंने पानी आपके सामने शामिल कर दिया, और फिर उसमें चम्मच हिला दें और उसे पकने दें। और ये पकने में ना आपका ये तैयार होने में 1.25 घंटा कम से कम लगेगा। 1.25 घंटे में दलिया भी गल जाएगा, दाल भी गल जाएगी अच्छे से, और चावल भी। 1.25 घंटा लगेगा, ठीक है। लेकिन चम्मच हिलाते रहिएगा, वरना नीचे जल जाएगा, लगेगा नीचे बर्तन के साथ। और ये देखिए फिर से कुछ देर बाद ना उसमें से पानी जैसे खुश्क होना शुरू हो गया, कम हो गया, फूल गया मज़ीद। अब बर्तन भरता जा रहा है उसके फुलाव की वजह से। उस वक्त हम उसमें थोड़ा और पानी शामिल कर देंगे, उसे पकने देंगे। मैंने आपको बताया ना 1.25 घंटा तो लगेगा। और देखें फिर से ये पानी जो है ना तकरीबन खुश्क हो गया, और अब वो पक भी गया है तकरीबन। तो अब आप उसमें जो पालक थी 1 प्याली वो शामिल कर दें, पालक शामिल कर दें, क्योंकि उससे एक ख़ास सा टेस्ट आता है, बड़ा अच्छा सा टेस्ट हरीसे में आता है पालक का, और रंग भी। ये देखिए मैंने पालक शामिल करने के बाद ना चम्मच से हिला दिया, उसे मिक्स कर दिया सारे बाकी चीज़ों के अंदर। तो कितना खूबसूरत सा हरा रंग और हल्का पीला और बेज सा, सारे रंग इकट्ठे होके बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है ना। एक तरफ तो आप इसे पालक शामिल कर दिया है, मिक्स कर दिया है, उसे पकने दें, कोई 10 मिनट तो पकने देना। दूसरी तरफ आप जो है ना चूल्हे पे कढ़ाई में 2 प्याली डालें तेल, ठीक है, हल्की आंच पे उसे रखें। और अब हम कौन सी चीज़ों पे तवज्जो देंगे, अब हमें चाहिए हो गए टमाटर, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च। ये सारी चीज़ें जो पिसी हुई हैं हमारे पास, वो अब हमें चाहिए। अब हमने उनको पकाना शुरू करना है। पकाने के लिए सबसे पहले जो है कढ़ाई में जो तेल 2 प्याली डाला है ना, हल्की आंच पे रखा है, उसमें आपने सारे का सारा प्याज शामिल कर देना है, हरी मिर्च पिसी हुई शामिल कर देनी है, और लहसुन पिसा हुआ शामिल कर देना है। और अब बारी आई है मसाला जात की। जो मसाले थे ना हमारे, जो मैंने आपको बताए थे कि ये इस्तेमाल होंगे, प्लेट में डाले हुए थे मैंने, वो सारे के सारे मसाले अब आप इन चीज़ों के साथ कढ़ाई में डाल दें।
इन चीज़ों को फिर आप मसाला डाल के ना मिक्स कर लें चम्मच की मदद से, पलटे की मदद से। मैं लकड़ी का पलटा इस्तेमाल कर रही हूँ पकाने के लिए, उससे मैंने मिक्स कर लिया और फिर उसे कुछ देर आप पकने दें, 10 से 15 मिनट। तो वो प्याज जो है वो गल जाएगा, मसाला बन जाएगा, उसकी कुछ ऐसी शक्ल निकल आएगी, बीच में हल्दी और मिर्चों का रंग भी शामिल हो जाएगा और ये खूबसूरत सा रंग बन जाएगा मसाले का। और खूबसूरत रंग बनने के बाद इस वक्त हम उसमें शामिल कर देंगे और भी खूबसूरत रंग, लाल रंग के टमाटर। जो पेस्ट हमने टमाटरों का बना के रखा था 8 टमाटरों का, वो अब हम इसमें कर देंगे शामिल और शामिल करके उन्हें मिक्स कर लें। ठीक है, मिक्स करें और 10 मिनट इसे पकने दें, हल्की आंच पे पकने दें। और दूसरी तरफ जो है वो मैंने अब दिखा दिया आपको दोबारा से, मटन के जो श्रेड्स किए हुए हैं, जो गोश्त के रेशे बनाए हुए हैं, और यखनी जो है बोल में हमारे पास, ये दोनों चीज़ें। जो ही जो मसाला है, तेल उसमें से ऊज आउट होना शुरू होता है, निकलना शुरू होता है, तो समझें कि वो भुना गया। और वो जैसे ही भुना गया, आपने उसमें शामिल कर देना है गोश्त के जो रेशे आपने किए हुए ना, वो सारे आपने उसमें शामिल कर देना। ये सारे गोश्त के रेशे किए शामिल और उन्हें मिक्स किया मसाले में और फिर 5 मिनट के लिए, बमुश्किल 5 मिनट के लिए आप उन्हें हल्की आंच पे पकने दें मसाले के अंदर। हाँ, इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट बात एक जो है वो ये है, अगर आपने अभी ये नहीं किया हो तो कर लें। काफ़ी बड़ा बर्तन इस स्टेज पे आपने लेना है, जिसमें आपने मसाला बनाना है ना और गोश्त के रेशे शामिल करने हैं। वो इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें गोश्त भी शामिल हो जाए, उसमें मसाला भी शामिल हो जाए और यखनी भी उसमें शामिल हो जाए। और जो आपने बनाया था सारी चीज़ों को, 4 चीज़ों को मिक्स करके पकाया था, दलिया और मूंग की दाल और चावल और पालक, वो सब कुछ भी शामिल हो जाए। तो इतने बड़े साइज़ का अब आपने बर्तन लेना है, काफ़ी बड़ा बर्तन आपको चाहिए होगा। ठीक है ना, मैंने जैसे लिया है बड़ा बर्तन, उसमें मैंने मसाला और गोश्त के रेशे शामिल कर दिए हैं। उसमें मैंने अब जो है वो जो पकाया था दलिया वगैरह, वो भी डालना शुरू कर दिया। वो भी इसमें मैं डाल दूँगी सारा। वो सारा डाल के ना फिर मैं चम्मच की मदद से उसे मिक्स करूँगी। तो मिक्स करूँगी तो ये ज़रा गाढ़ा गाढ़ा सा बन जाएगा इस तरह ना। और फिर ये गाढ़ा जो बन जाएगा उसके अमेज़ा सा, उसके अंदर मैं सारी की सारी यखनी भी शामिल कर दूँगी। ठीक है ना, तो यखनी शामिल करेंगे तो खुद ही गाढ़ा नहीं रहेगा। और ये देखिए मैं यखनी शामिल कर रही हूँ ना, तो किस तरह से वो साइडों से आ रही है, इसलिए क्योंकि वो गाढ़ा है ज़रा। अब उससे मिक्स करने की ज़रूरत है इस वक्त। और ये मैंने कर ली है मिक्स, तो इसकी ऐसी शक्ल निकल आई है और इसे पकाते ही रहना है, ज़रा दरमियानी सी आंच पे ये पके। और ये देखें दूसरी साइड पे उबल रहा है। तो ये जब इस स्टेज पे होता है ना, पक रहा होता है, तो ये बहुत ही गर्म हो जाता है और ये उबल के इसके छींटे उड़ते हैं। और इसलिए ज़रूरी होता है कि आप इसमें चम्मच जो है ना वो हिलाते रहें, साथ साथ रुकें ना, हर मिनट बाद 1.5 मिनट बाद आप चम्मच हिलाएं ताकि ये छींटे ना उड़ें, वरना ये आपके मुंह पे भी उड़ के आ सकते हैं, हाथों पे भी आ सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उससे बच्चे चम्मच हिलाते रहें इस स्टेज पे। ठीक है, और ये जब 2-3 दफ़ा उबल गया तो ये हो गया पक कर तैयार। ठीक है, नमक मिर्च मसाला चेक कर लें अपने हिसाब से, अगर कुछ डालना है ज़्यादा चाहिए तो डाल दें, नहीं चाहिए तो बिल्कुल ठीक है, ये तैयार हो जाएगा। और मेरा हरीसा जैसे ही हुआ तैयार, मैंने उसे बोल में निकाल लिया। बोल में निकाल के अब आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर ब्राउन किया हुआ प्याज है। तो मैंने क्या किया, फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल लेकर उसमें थोड़ा सा प्याज लंबा काट के ब्राउन किया और वो ये इस हरीसे के ऊपर डाल दिया। वो तेल भी मैंने हरीसे में शामिल कर दिया है। ठीक है, देखिए उसके ऊपर ग्लेज सी आ रही है ना, खूबसूरत सी, वो उसकी वजह से आ रही है। और उसके ऊपर मैंने कुछ फ्रेश हरा धनिया डाल दिया, उसके पत्ते, तो कितना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन अभी इसको इस तरह से पेश नहीं करना, अभी इसका काम जो है वो थोड़ा सा और बाकी है, जो मैं आपको बता दूं जल्दी से। तो काम इसका जो बाकी है ना, वो देखें साथ में एक प्लेट रखी हुई है हरीसे के, कितनी खूबसूरत लग रही है। और अब लग रहा है कि हरीसा जो है वो कंप्लीट हो गया। देखें, हरीसे के साथ हमेशा आपने ये चीज़ें सर्व करनी है, 4 चीज़ें मैंने इस प्लेट में सर्व कर ली हैं। किसी भी तरह से जिस भी बर्तन में आप सर्व करें, 4 चीज़ें हैं। एक तो हरी मिर्च है, बारीक काट ली है मैंने। हो सकता है आपको पसंद ना हो सकता है किसी और खाने वाले को पसंद हो, हरीसे के ऊपर अपनी प्लेट में थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड करना उसे अच्छा लगता हो। इसी तरह से जूलियन कटिंग में आपको नज़र आ रहा है अदरक है, ये मैंने बारीक काटा हुआ अदरक
हरीसे के ऊपर डाल के खाएं, बड़ा मज़ा देता है। और उसके अलावा हरा धनिया है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और चौथी चीज़ क्या है, लीमू। लीमू को मैंने इस तरह से काट लिया है और उसके बीज भी निकाल लिए हैं। जिसका दिल चाहे वो एक पीस उठाकर अपनी प्लेट में हरीसे के ऊपर लेमन जूस, लीमू का रस निचोड़ सकता है। और हरीसे में लीमू का रस निचोड़ा हुआ और अदरक जो है ये तो बहुत ही मज़ा देते हैं। बाकी आप हरी मिर्च खाएं या ना खाएं ये आपकी मर्ज़ी है। और खैर मैं भी नहीं खाती, लेकिन सर्व करते वक्त रखती ज़रूर हूँ साथ। एक तो खूबसूरत भी लगती है पड़ी हुई, और दूसरा जिसका दिल चाहे वो खा भी सकता है। और ये है कि अब इस हरीसे को इस तरह पेश करना है। खाना किस चीज़ के साथ है, किस चीज़ के साथ पेश करेंगे, सबसे अच्छा लगता है नान के साथ, और रोगनी नान के साथ। और अगर आप इसे पराठे के साथ पेश करें तो भी बहुत मज़ा देता है। हाँ जी, आप रोटी के साथ भी पेश कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको दांतों का मसला होता है, नहीं खा सकते या पराठा नहीं खा सकते कोलेस्ट्रॉल की वजह से। तो आप उनका ख्याल रखें तो रोटी के साथ भी पेश कर सकते हैं। उसके अलावा हरीसा अकेली एक डिश के तौर पे चाय के साथ भी पेश किया जा सकता है। चाय के साथ आप मेहमानों को पेश कर सकते हैं, ख़ुद भी घर वालों को भी पेश कर सकते हैं, चम्मच से खा लें आराम से। तो हरीसा जो है वो अकेला भी सर्व होता है। बहुत ही मज़ेदार सी डिश है। आपको रेसिपी पता चल गई है, ये भी पता चल गया है कि बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं है, आसान है और बनता बहुत मज़े का है। तो बनाएं, खिलाएं अपनों को, ख़ुद भी खाएं और अपने मेहमानों को भी खिलाएं, अपने दोस्तों अहबाबों को भी खिलाएं और दिल जीत लें सबके। और अगर आपने होटल में अपने मेहमानों को खिलाना है तो भी आप बना सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी डिश है, बनाइएगा ज़रूर, मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा और आपने जिन को खिलाया उन्हें कैसा लगा। बहुत मज़ा आएगा, बहुत तारीफ़ पाएंगे आप लोग। तो जल्दी से जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और हमारी यूट्यूब चैनल फैमिली का बन जाएं हिस्सा। तो अपना भी ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, खुद भी खुश रहें, बाकी सबको भी खुश रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।